मेरा नाम जो है बेटा मोहम्मद ताहिर है और मैं दी स्कॉलर साइंस कॉलेज में लेक्चरर हूँ। और आज जो हम आर्टिकल करेंगे उस आर्टिकल का नेम है पार्शल फ्रैक्शन। बेटा जी, सबसे पहली बात तो ये है कि पार्शल के मीनिंग है पार्ट्स, फ्रैक्शन के मीनिंग है दो वैल्यूज का आपस में डिवाइड होना। इट मीन्स दैट पार्शल फ्रैक्शन के मीनिंग ये हुए कि एक फ्रैक्शन को दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर देने का नेम है पार्शल फ्रैक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर मैं फॉर एग्जाम्पल लूं, अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा 1/2 प्लस 1/3, आप अगर इसका बेटा एलसीएम लें तो एलसीएम आएगा 2 into 3। 2 बेटा 2 से कैंसल, 3 रह गया, 3 से कैंसल, 2 रह गया, फाइनली बना 5/6। इट मीन्स मैं अगर आपसे यह बात बोलूं कि आपने इस फ्रैक्शन को, ये जो फ्रैक्शन दी हुई है, इसे आपने इन दो पार्ट्स में से बनाया है, जिसका एक पार्ट है 1/2, दूसरा पार्ट है 1/3। इट मीन्स इसे आपने तोड़ा तो इसके दो पार्ट्स बने। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो पूरा का पूरा वे है, ऐसा तरीकाकार जिसमें एक फ्रैक्शन को दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर दें, उस प्रोसेस का नाम, उस वे का नाम पार्शल फ्रैक्शन है। फिर बेटा दूसरी बात, दूसरा मेरा यहां पर पॉइंट है रैशनल फ्रैक्शन। रैशनल फ्रैक्शन से मुराद यह है कि फर्ज करें रैशनल के मीनिंग है ऐसी टर्म जिसे P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए। ये जो ऊपर है P, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पॉलिनोमियल को, और ये जो नीचे Q दिया हुआ है ये भी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। याद रखें कि रैशनल फ्रैक्शन के लिए जरूरी क्या चीज है? जरूरी बेटा ये चीज है कि पहली बात कि जो नीचे वाली टर्म है यानी कि Q(x) ये किसी भी सूरत जीरो नहीं होनी चाहिए। दूसरा की पॉइंट, ये तो पहला की पॉइंट है, दूसरा की पॉइंट, इन दोनों में कोई भी चीज कॉमन ना हो। इट मींस इन दोनों में कोई भी चीज सेम ना आए। अब सेम ना आने से मुराद क्या है? सेम ना आने से मुराद यह है, अगर मैं आपसे कहूं कि x+1 x+3 डिवाइडेड बाई x+1 x-2, अगर मैं आपसे यह बात बोलूं यार कि इसमें कॉमन चीज क्या है, तो आप आंसर करेंगे कि x+1 इसमें कॉमन है, तो रिमेनिंग रहेगा x+3 डिवाइडेड बाई x-2। मेरी मुराद यह है कि अब इसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही। मैं इसकी बात कर रहा था, इसकी नहीं कर रहा था। ऐसी फ्रैक्शन जिसमें कोई भी चीज कॉमन ना हो और नीचे वाली टर्म यानी कि x-2 ये किसी भी सूरत जीरो ना हो, so that fraction is called rational fraction। इसके बाद बेटा तीसरा पॉइंट, रैशनल फ्रैक्शन की हमारे पास दो बेसिक टाइप्स हैं। पहली टाइप का नेम है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरी टाइप का नेम है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब बेटा जी प्रॉपर फ्रैक्शन क्या चीज है? प्रॉपर फ्रैक्शन से मेरी मुराद है, मैं आपके सामने यहां पर प्रॉपर के बारे में थोड़ा सा बता दूं। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन एग्जांपल लूंगा मैं, x+3
डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। बेटा ऐसी फ्रैक्शन जिसमें नीचे वाले वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ऊपर वाले वेरिएबल की हाईएस्ट पावर से ग्रेटर हो, अगर ये पावर इस ऊपर वाली पावर से ग्रेटर है, सो दैट फ्रैक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। एक और एग्जांपल ले लें, एग्जांपल 2 में लूंगा 3 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1। अगर आप चेक करें तो नीचे वेरिएबल की पावर 1 है, ऊपर वेरिएबल है ही नहीं। जब वेरिएबल ना हो इट मींस उसकी पावर 0 है। तो नीचे पावर 1 है, ऊपर पावर 0 है, नीचे वाली पावर ऊपर वाली पावर से ग्रेटेस्ट है, दैट फ्रैक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद दूसरी पॉइंट पर आ जाएं। दूसरा पॉइंट बेटा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब मैं जरा इम्प्रॉपर की बात करूंगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बेटा जी इम्प्रॉपर के लिए 2 तरह के पॉइंट्स हैं, जिनमें से पहला पॉइंट के x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। बेटा ऐसी फ्रैक्शन जिसमें ऊपर और नीचे दोनों वेरिएबल की पावर एग्जैक्टली सेम हो। मैं हाईएस्ट पावर की बात कर रहा हूं, ऊपर वाले वेरिएबल की हाईएस्ट पावर और नीचे वाले वेरिएबल की हाईएस्ट पावर सेम हो, दैट फ्रैक्शन इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसी के साथ साथ दूसरी बात कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। बेटा ऐसी फ्रैक्शन जिसमें ऊपर वाले वेरिएबल की हाईएस्ट पावर नीचे वाले वेरिएबल की हाईएस्ट पावर से ग्रेटर हो, ये दोनों सूरतें इम्प्रॉपर की हैं। या तो दोनों पावर्स सेम हो या ऊपर वाली पावर नीचे वाली पावर से ग्रेटेस्ट हो, और मैं हाईएस्ट पावर की बात कर रहा हूं। सो दैट फ्रैक्शन इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद बेटा हमारा जो आज का मेन टारगेट है वो है 5.1। 5.1 में सबसे पहली बात कि कौन कौन से पार्ट्स प्रॉपर के हैं, कौन कौन से पार्ट्स प्रॉपर के हैं। सबसे पहली बात कि 5.1 का जो पहला पार्ट है, पहला पार्ट मैं आपके सामने ला रहा हूं। पहला पार्ट है 1/x स्क्वायर माइनस 1, 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। बेटा यहां मैं आपको एक की पॉइंट दूंगा। याद रखें कि जब भी पार्शियल फ्रैक्शन में ये 4 चीजें हो रही हो डिवीजन में, डिवीजन के अंदर, इट मींस मैं इसकी बात कर रहा हूं। डिवीजन के अंदर ये 4 चीजें हो रही हो तो लाजमन करनी है। पहली चीज मैं आपको बोलूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। दूसरी चीज ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तीसरा पॉइंट ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और बेटा चौथा पॉइंट है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन सबसे पहली बात, जब भी पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल आपने रिजॉल्व होगा तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो बेटा ये होगा कि आपने चेक करना है कि ये फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। जब तक आप इस बात का फैसला नहीं कर पाएंगे कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर, आपने सवाल को स्टार्ट नहीं करना, चाहे वो 5.1 है, 2 है, 3 है या 4 है।
तो सबसे पहला पॉइंट मैं चेक कर लूं कि ये फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, 1/x²-1। गौर करें तो नीचे वेरिएबल की पावर 2 है हाईएस्ट, ऊपर वेरिएबल है ही नहीं। इट मींस दैट ये बात क्लियर हो गई कि दैट फ्रैक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। अब मैं इसी के साथ साथ एक और बात आपको बोलता जाऊं। अभी अभी मैंने आपसे यह बात की कि जब भी पार्शियल फ्रैक्शन में डिवीजन के अंदर फार्मूला ब्रेक हो a² - b², तो लाजमन ब्रेक करना है। तो पहले मैं इस फार्मूले को ब्रेक करूंगा। मैं कहूंगा 1/x - 1 1/x+1। बेटा इस केस का नाम है, यह है केस 1, पार्शियल फ्रैक्शन में है केस 1। इस केस का नाम है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, इसके मीनिंग ये है कि ये पहली तो बात है ये लीनियर है। लीनियर से मुराद वेरिएबल की पावर 1 है। रिपीटेड से मुराद क्या है? अगर ये दोनों वैल्यू एग्जैक्टली सेम होती तो ये रिपीट होती। यहां पर ये सेम नहीं है, तो सेम ना होने की बिना पर इनका नेम है नॉन रिपीटेड, यानी रिपीट नहीं हो रही और लीनियर भी है। ये केस 1 है। इसमें होगा क्या? इसे ओपन करने का तरीका कार है a/x - 1 प्लस b/x+1। इसे आप 4n इक्वेशन 1 का नेम दें। अगला स्टेप, बेटा ये जो चीज डिवाइड में आ रही है, मल्टीप्लाइंग x - 1 x+1 ऑन बोथ साइड। ये जो चीज डिवाइड में होगी इसे दोनों तरफ आपने मल्टीप्लाई करवाना है। तो इक्वल से पहले 1 रह जाएगा, इक्वल के बाद a तो a रहेगा। बेटा याद रखना कि ये फैक्टर और ये फैक्टर, ये a के नीचे चेक करें, x - 1 x - 1, ये जो सेम फैक्टर होगा ये कैंसल हो जाएगा, तो रिमेनिंग रह गया x+1 प्लस b का प्लस b आ गया। अब गौर करें b के नीचे x+1 है, तो ये x+1 और ये वाला x+1 बोथ आर सेम, सेम फैक्टर कैंसल, रिमेनिंग रह गया x - 1। इसे कहेंगे इक्वेशन 2। तीसरा स्टेप यह है कि बेटा आपने इस a के नीचे वाले फैक्टर को 0 पुट करना है। ये जो a के नीचे फैक्टर है, तो आप कहेंगे पुट x - 1 = 0। ये बेटा आ गया x = 1। ये जो आपने वेरिएबल की वैल्यू निकाली है 1, इसे 2 में लगाना है। पुट इन 2 में लगाएंगे। इक्वेशन 2 बिकम्स, ये वाला 1 रहेगा, a बेटा a रहेगा, जहां जहां पर आ रहा है x 1 लगा दें, तो 1 + 1 b रहेगा। बेटा जी ये आ रहा है x, जब यहां 1 लगाएंगे तो 1 - 1 0, तो 1 = 2a, a की वैल्यू 1/2। ये बेटा a का आंसर आया। इसके बाद फॉर b, अब b के लिए क्या होगा? अब मैं जरा b के लिए आपको गाइड कर दूं। अच्छा जी, फॉर b के लिए बेटा ये जो b के नीचे टर्म है, जो b के नीचे टर्म है x+1, इसे 0 पुट कर दें। पुट x+1 = 0, x = -1।
इसे बेटा 2 में लगा दे, पुट इन 2, इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 इक्वल से पहले 1 था, 1 नहीं रहेगा, इसके बाद a था, इसके बाद यहां पर था x प्लस 1, तो जहां जहां x आ रहा है माइनस लगा दें, -1, b का b आ गया, इसके बाद था x -1, तो जहां जहां x आ रहा है -1 लगा दें। ये बेटा जी 0 प्लस b -2, 1 इज इक्वल टू -2b, तो बेटा b इज इक्वल टू -1/2, a भी आ गया, b भी आ गया। अब आपने a और b दोनों को इक्वेशन 1 में पुट करना है, तो पुट a एंड b इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में लगाएं जी, इक्वेशन 1 बिकम्स 1 ओवर x प्लस 1 x माइनस 1, a का आंसर है आपके पास 1/2, 1/2 ओवर x माइनस 1, और b का आंसर है -1/2 ओवर x प्लस 1। मजीद अगर इसे सॉल्व करें तो 1/2 x माइनस 1 माइनस प्लस माइनस 1/2 x प्लस 1, that is equal to 1 over x plus 1 x minus 1. It means that बेटा जी ये एक फ्रैक्शन थी, इस फ्रैक्शन को आपने इन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और जो 2 पार्ट्स बने हैं वो भी फ्रैक्शन में है। तो ये जो प्रोसेस आपने यूज किया, ये जो पूरा का पूरा वे है, जिस वे के जरिए आपने इसको फ्रैक्शन में ब्रेक किया है, इस पूरे वे का नेम है पार्शियल फ्रैक्शन। ये बेटा पहला सवाल था। इसके बाद हम इसका दूसरा सवाल देखते हैं 5.1 का। हम अभी सिर्फ वो सवाल हल करेंगे जो प्रॉपर फ्रैक्शन के हैं, इम्प्रॉपर के ना हो, सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शन के हों। इसके बाद दूसरा जो सवाल है वो है 4th वाला, देखें जी, क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 4x, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। सबसे पहला पॉइंट कि जो सवाल दिया गया है वो प्रॉपर का है या इम्प्रॉपर का है। पहली बात तो ये है बेटा, गौर करें, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है इस पूरे फैक्टर की, और इस फैक्टर की पावर 1 है। ये 2 और 1 3 बनेंगे। नीचे यानी कि हाईएस्ट पावर 3 है, ऊपर हाईएस्ट पावर 2 है। नीचे वाली पावर ऊपर वाली पावर से ग्रेटेस्ट है, दैट फ्रैक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। अब होगा क्या, मैं कहूंगा 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 डिवाइडेड बाई, मैं कहूंगा जी x माइनस 2। बेटा अभी अभी मैंने एक बात आपसे शेयर की कि जब भी पार्शियल फ्रैक्शन में डिवीजन के अंदर फैक्टर्स बन रहे हो तो लाजमन बनाने हैं। तो चेक करें, इधर ये फैक्टराइज हो रहा है, तो फैक्टर्स बनाने के लिए मैं कहूंगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। ये फैक्टर्स आपने 4.1 में पहले से पढ़ लिए हैं। 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, बेटा जी x माइनस 2, x कॉमन, x प्लस 5, इन दोनों में से 2 कॉमन, x प्लस 5।
ये बेटा रह गया 3x² माइनस 4x माइनस 5, ये आ गया x माइनस 2, एक फैक्टर बना x प्लस 5, एक फैक्टर बना x प्लस 2। बेटा इससे सेम वही वाला प्रोसेस यूज होगा जो हमने अभी पहले सवाल में किया है। हम कहेंगे a डिवाइडेड बाई x माइनस 2, b डिवाइडेड बाई x प्लस 5, c डिवाइडेड बाई x प्लस 2, दैट इज इक्वेशन 1। ये जो चीज डिवीजन के अंदर आ रही है, ये वाला पूरा फैक्टर, ये जो डिवीजन में है, इसे दोनों तरफ प्रोडक्ट करवाना है। तो मल्टीप्लाइंग x माइनस 2, x प्लस 5 एंड x प्लस 2 ऑन बोथ साइड। जब ये बोथ साइड सॉल्व होगा तो इक्वल से पहले सिर्फ ये फैक्टर रह जाएगा, क्योंकि ये सारी टर्म कैंसिल हो जाएगी। ये रह जाएगा 3x² माइनस 4x माइनस 5। इक्वल के बाद a आ गया। मैंने आपको बोला कि ये x माइनस 2 और ये वाला x माइनस 2 बोथ आर सेम। जो सेम टर्म है वो कैंसल, रिमेनिंग में रह गया x प्लस 5 और x प्लस 2। इसके बाद b आ गया, x प्लस 5 से कैंसल, रिमेनिंग में रह गया x माइनस 2, x प्लस 2। तीसरा टर्म प्लस c आ गई, प्लस c के नीचे x प्लस 2, तो ये x प्लस 2 से कैंसल, x माइनस 2 और x प्लस 5, x माइनस 2 और x प्लस 5, इसे कह दें आप इक्वेशन 2। इसके बाद बेटा जी अब a के नीचे है x माइनस 2, आप x माइनस 2 को 0 पुट करेंगे। पुट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। ये जो x की वैल्यू 2 आई है, इसे इक्वेशन 2 में लगा दें। पुट इन 2, पुट इन 2, 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 क्या बनेगी? इक्वेशन 2 बन जाएगी 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 माइनस 5। आगे बन जाएगा जी a का a आ गया, जहां जहां x आ रहा है 2 प्लस 5, 2 प्लस 2। आगे b वाला 0 बन जाएगा, क्योंकि जब यहां 2 आएगा तो 2 माइनस 2 0, इट मींस ये सारा फैक्टर 0। इसी तरह जब इधर 2 आएगा तो 2 माइनस 2 0, ये सारा का सारा फैक्टर 0। तो b वाला भी फैक्टर 0, c वाला भी फैक्टर 0। बेटा 3 का 3, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़र 8 माइनस 5। a का a आ गया 7, 2 और 2 4। बेटा जी 12 माइनस 8 माइनस 5 28। बेटा 12 का 12 माइनस 13 28। माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू 28। 28 को दोनों तरफ डिवाइड किया, a इज इक्वल टू माइनस 1/28। ये बेटा a निकला है। इसी तरह सेम वे से अब b के नीचे है x प्लस 5, तो पुट x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। पुट x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस 5। बेटा जी दोबारा इसको 2 में लगा दें, पुट इन 2।
इक्वेशन 2 बिकम्स, अब इक्वेशन 2 क्या बनेगी? इक्वेशन 2 बनेगी 3 इंटू -5 का स्क्वायर -4 -5 अगर गौर करें तो इधर जब -5 पुट होगा तो -5 + 5 0, सारा फैक्टर 0, यानी ए वाला सारा फैक्टर 0, बी का बी आ गया। इसके बाद बेटा जहां जहां पर आ रहा है ना x, उधर -5, इट मींस -5 इधर भी, -5 इधर भी, तो ये बनेगा -5 -2 -5 + 2। अब अगर C वाले में आए तो C वाले में भी +5 आ रहा है, तो ये -5 + 5 0, तो C वाला भी सारा फैक्टर 0, तो 3 25 20 -5, B का B आ गया, -7 आ गया, -3 आ गया। बेटा 75 + 20 -5, B इंटू -, इसके बाद बन गया जी 75 + 15 21 B, ये बन गया जी 75 और 80 और 90 21 B, डिवाइडिंग 21 ऑन बोथ साइड, ये 3 7s आर, इट मींस B की वैल्यू आ चुकी है 30 डिवाइडेड बाय 7। ए भी आ गया, बी भी आ गया। अब बेटा C निकालने के लिए, इस C को निकालने के लिए इस C के नीचे वाली टर्म को 0 करेंगे पुट, 0 पुट करके यहां से आएगा -2। इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में जहां जहां पर आएगा ना x -2 लगा देंगे, इधर -2 लगाएंगे, सारे को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने का वे ये वाला है और देन C आएगा। सो पुट A, B and C in equation 1, so that is the final answer। अब बेटा प्रॉपर का ही एक और पार्ट भी देख लें, जैसा कि प्रॉपर का एक और पार्ट है 6 वाला भी देख लें। आज हम सिर्फ वो पार्ट सॉल्व करेंगे जो प्रॉपर फ्रैक्शन के हैं 5.1 में, फिर मैं आपको लास्ट में ये चीज गाइड कर दूंगा कि कौन कौन से पार्ट्स प्रॉपर के हैं, क्योंकि मैं 3-4 पार्ट आपको सॉल्व करके दूंगा प्रॉपर के जो 5.1 में मौजूद है। अच्छा जी बेटा जी, इसके बाद छठा सवाल अगेन प्रॉपर फ्रैक्शन का है। छठा सवाल है x डिवाइडेड बाई x माइनस a, x माइनस b, x माइनस c। बेटा जी सबसे पहली बात, मैंने आपसे पहले भी ये बात बोली कि यार पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल स्टार्ट करने से पहले हमें ये चीज क्लियर करनी पड़ती है कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो पहली बात कि चेक कर लें ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। अगर चेक करें गौर से तो ऊपर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, इस वेरिएबल की पावर भी 1 है, इस वेरिएबल की पावर भी 1 है, इस वेरिएबल की पावर भी 1 है। ये जब इसके साथ सॉल्व होगा तो ये एक्स स्क्वायर बनेगा, और ये जब पूरा इसके साथ सॉल्व होगा तो ये एक्स क्यूब बन जाएगा। बेटा जी नीचे एक्स क्यूब है, ऊपर पावर 1 है, तो नीचे वाली पावर ऊपर वाली पावर से ग्रेटेस्ट है, सो दैट फ्रैक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन को सॉल्व करने का जो वे है वो वे अगेन वही है, a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, b डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी, c डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी, इक्वेशन 1।
बेटा ये जो चीज डिवाइड में दी हुई है, इस डिवीजन वाली चीज को दोनों तरफ कर दें प्रोडक्ट, तो मल्टीप्लाइंग x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी ऑन बोथ साइड। बेटा इक्वल से पहले ये पूरी टर्म इस टर्म से कैंसल हो जाएगी, ओनली इक्वल से पहले x रह जाएगा, इक्वल के बाद a आ गया। गौर करें a के नीचे है x माइनस ए, तो ये जो x माइनस ए है ये इस x माइनस ए से कट जाएगा, तो रिमेनिंग में मेरे पास ये और ये रह जाएंगे, तो मैं कहूंगा x माइनस बी, x माइनस सी, b का b आ गया। बेटा b के नीचे x माइनस बी है, तो ये जो x माइनस बी है ये इस वाले x माइनस बी से कैंसल, रिमेनिंग में x माइनस ए, x माइनस सी, तो x माइनस ए, x माइनस सी। आगे बेटा c आ गया, c के नीचे x माइनस सी, तो x माइनस सी, x माइनस सी से कैंसल, तो x माइनस ए, x माइनस बी रिमेनिंग में रह गया। दैट इज इक्वेशन 2। सेम वही वाला काम के a के नीचे x माइनस ए है, तो आप ये स्टेटमेंट देंगे कि पुट x माइनस ए इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू a निकलेगी, इसे बेटा जी 2 में लगा दें, पुट इन 2, इक्वेशन 2 बिकम्स, जहां जहां पर x आ रहा है a लगा दें, a का a रहेगा, जहां जहां x आ रहा है a लगा दें, x की जगह a लगा दें। बेटा जब यहां a पुट होगा तो a माइनस ए 0, ये जो 0 है ये सारे फैक्टर को 0 बना देगा। इसी तरह c के केस में जब यहां a पुट होगा तो ये a माइनस ए 0, 0 सारे फैक्टर को 0 कर देगा, c के बाद 0। ये बेटा जी a इज इक्वल टू a इंटू ए माइनस बी, ए माइनस सी, डिवाइडिंग a माइनस बी, a माइनस सी ऑन बोथ साइड, a माइनस बी, a माइनस सी ऑन बोथ साइड। बेटा जी a का आंसर आ रहा है a डिवाइडेड बाई a माइनस बी, a माइनस सी। ये बेटा आपने a निकाल लिया। a निकालने के बाद अब b निकालने के लिए b के नीचे जो टर्म है, जो फैक्टर है, वो है x माइनस बी। अब आप x माइनस बी को 0 पुट करेंगे, वी पुट x माइनस बी इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू b आ गई, इसे 2 में लगा दें, पुट इन 2। जब इसे 2 में पुट किया तो इक्वेशन 2 बिकम्स, जहां जहां पर बेटा x आ रहा है b लगा दें, b इज इक्वल टू, इधर जब b पुट करेंगे तो b माइनस बी 0, ये 0 पूरे फैक्टर को 0 कर देगा, प्लस आगे कैपिटल B, जहां जहां पर x आ रहा है b लगा दें, b माइनस ए, b माइनस सी, प्लस c वाले में आए तो इधर b माइनस बी, तो b माइनस बी 0, 0 इस पूरे फैक्टर को 0 कर देगा, 0। इधर b का b आ गया, ये बना b माइनस ए, b माइनस सी, डिवाइडिंग b माइनस ए, b माइनस सी ऑन बोथ साइड, b माइनस ए, b माइनस सी, कैंसल। तो बेटा जी b इज इक्वल टू b ओवर b माइनस ए, b माइनस सी। सो दैट इज द आंसर ऑफ b। हमारे पास a भी आ चुका, b भी आ चुका। अब बेटा आखिरी फैक्टर रह गया है c को भी देख लें। c के लिए c के नीचे वाले फैक्टर को 0 पुट किया जाएगा। इट मींस मैं
इसकी बात कर रहा हूं। आप कहेंगे कि वी पुट x माइनस सी इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू सी। इसे 2 में लगा दें जी। पुट इन 2 इक्वेशन 2 बिकम्स, जहां जहां पर x आ रहा है c लगा दें, c इज इक्वल टू। अब गौर करें जरा, जब यहां c पुट होगा तो c माइनस सी 0, ये 0 पूरे फैक्टर को 0 करेगा, पूरी टर्म को, इट मींस 0। जब c यहां पुट करेंगे तो c माइनस सी 0, 0 इस पूरी टर्म को 0 बना देगा। थर्ड पर आ जाए, ये कैपिटल C रहेगा, जहां जहां x आ रहा है c लगा दें, जहां जहां x आ रहा है c लगा दें। c इज इक्वल टू c माइनस ए c माइनस बी, दोनों तरफ डिवाइड कर दें, c माइनस ए c माइनस बी, c माइनस ए c माइनस बी। ये बेटा कैंसल हो गया, तो कैपिटल C आ चुका है, C डिवाइडेड बाय C माइनस ए C माइनस बी। ये बेटा कैपिटल C का आंसर आ गया। ये हमारे पास A फाइंड हुआ, ये B फाइंड हुआ, ये C फाइंड हुआ। तो बेटा जी पुट A, B एंड C इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 को देखिएगा कि इक्वेशन 1 क्या बनेगी। इक्वेशन 1 बेटा जहां जहां पर ये बन जाएगा जी, पहले मैं आपको ये जरा लिख के बता दूं कि x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी। बेटा जी ए में क्या लगाना है, ए में ये ए की वैल्यू, ए ओवर ए माइनस बी, ए माइनस सी, ए ओवर ए माइनस बी, ए माइनस सी डिवाइडेड बाई x माइनस ए। आगे प्लस b, b की ये वैल्यू है, b डिवाइडेड बाय b माइनस ए, b माइनस सी, b डिवाइडेड बाय b माइनस ए, b माइनस सी ओवर x माइनस बी प्लस, आगे c दिया हुआ, c की ये वैल्यू है, c डिवाइडेड बाई c माइनस ए, c माइनस बी डिवाइडेड बाई x माइनस सी। सो दैट इज द फाइनल आंसर। ये बेटा जी पार्शियल फ्रैक्शन के 3 पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए। ये 5.1 सॉल्व की जा रही है। इसके बाद एक पार्ट में आपको और सॉल्व कर दूं जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन का है। प्रॉपर फ्रैक्शन का ही है सवाल। अब मैं आपको जरा उसके बारे में गाइड कर दूं। ये हमारा आखिरी पार्ट होगा पार्शियल के। हमारी 5.1 में 5 से 6 पार्ट्स हैं, जिनमें से मैंने ये 3 सॉल्व कर दिए, एक मजीद सॉल्व करके दे रहा हूं, ये भी प्रॉपर का ही है। तो ये आखिरी पार्ट है 5.1 में, जो कि 11वां सवाल है। ये है जी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये बेटा जी पार्शियल फ्रैक्शन में 5.1 में प्रॉपर फ्रैक्शन का आखिरी पार्ट है। अगेन वही बात, ये स्क्वायर इस स्क्वायर से सॉल्व होगा तो x4, जब ये दोनों इससे सॉल्व होंगे तो x6 बन जाएगा। नीचे x की हाईएस्ट पावर 6 है, ऊपर हाईएस्ट पावर 2 है। पहली तो बात है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इस सवाल को थोड़ा सा इजी करने के लिए यहां पर मैं एक बात आपसे बोलूंगा, कर ये लें आसानी के लिए। अगर आसानी के लिए मैं कह रहा हूं, आप कहेंगे जी रिप्लेस कर दें एक्स स्क्वायर को वाई से, ए स्क्वायर को ए से,
बी स्केयर को बी से, सी स्केयर को सी से, थोड़ी देर के लिए। इट मींस अगर मैं इसे एक्सप्रेशन 1 कहूं तो ये अब क्या बन जाएगा, ये बनेगा जी y प्लस ए डिवाइडेड बाई वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस डी। अब ये रीड करना इंतहाई आसान हो चुका है। क्यों? क्योंकि पावर 1 पावर 1 पावर 1 नीचे क्यूब है, ऊपर 1 है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगेन प्रोसेस सेम चलेगा, a डिवाइडेड बाई वाई प्लस बी, आगे b डिवाइडेड बाई वाई प्लस सी, c डिवाइडेड बाई वाई प्लस डी, इक्वेशन 2। इस इक्वेशन 2 के बेटा ये जो नीचे डिवीजन में 3 टर्म्स हैं, इसे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी टर्म यानी कि मल्टीप्लाइंग y प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस डी ऑन बोथ साइड। जब ये चीज इक्वल से पहले सॉल्व होगी तो ये सारी टर्म इससे कैंसल, इक्वल से पहले सिर्फ रह जाएगा y प्लस ए। इक्वल के बाद आए जी a का a आ गया, ये y प्लस बी से कैंसल, तो a के साथ आ गया y प्लस सी वाई प्लस डी, y प्लस सी वाई प्लस डी। आगे बेटा b का b आ गया, ये y प्लस सी से कैंसल, तो y प्लस बी वाई प्लस डी, वाई प्लस बी वाई प्लस डी। इसी तरह c आ गया, y प्लस डी से कैंसल, एक y प्लस बी रह गया, एक y प्लस सी रह गया, तो y प्लस बी वाई प्लस सी, इक्वेशन 3। अब आपने a निकालना है, b फाइंड करना है, c फाइंड करना है। a के नीचे दिया हुआ है y प्लस बी, तो y प्लस बी को 0 पुट, सेम प्रोसेस। हम ये प्रॉपर फ्रैक्शन कर रहे हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन के सवालात। तो बेटा जी y की वैल्यू आ गई -b, इसे आप 3 में लगा दें, पुट इन 3, पुट इन 3, इक्वेशन 3 बिकम्स, बेटा जी जहां जहां y आ रहा है -b लगा दे, -b प्लस a, ये बना -b प्लस a का a आ गया, इधर बन गया -b प्लस c -b प्लस d, -b प्लस d। अब जरा मेरी बात पर गौर करें, जब यहां -b लगाएंगे तो -b प्लस b 0, ये 0 इस पूरे फैक्टर को 0 कर देगा, क्योंकि इधर 0 आएगा, वो इस पूरे फैक्टर से सॉल्व होके 0। सेम इसी तरह -b प्लस b, जब इधर 0 बनेगा, ये 0 पूरे बेटा फैक्टर को 0 कर देगा। जब ये 0 करेगा तो मैं कहूंगा a माइनस बी, अब मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर लूं, c माइनस बी डी माइनस बी। आपको बेटा a चाहिए तो डिवाइडिंग c माइनस बी डी माइनस बी, c माइनस बी डी माइनस बी ऑन बोथ साइड, ये कैंसिलेशन। तो बेटा जी a फाइंड हो गया, a माइनस बी सी माइनस बी डी माइनस बी, ये बेटा जी हमारे पास कैपिटल A आ चुका। अब आपने B निकालना है, तो फॉर B आप यहां स्टेटमेंट दे दें, आप कहें जी फॉर B, B के नीचे दिया हुआ है y प्लस सी, इट मींस पुट y प्लस सी इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -c।
अगेन इसे 3 में लगाएं, पुट इन 3 3 बिकम्स 3 में जहां जहां y आ रहा है वहां माइनस सी, तो बेटा ये बनेगा -c + a, -c + a। अब जरा थोड़ा सा और, जब इधर -c लगाएंगे तो -c + c 0, ये 0 पूरे फैक्टर के साथ सॉल्व होकर 0 प्लस, आगे आए +b का +b, जहां जहां y आ रहा है -c + b, -c + b। इसी तरह c वाला फैक्टर गौर करें, -c + c 0, ये 0 पूरे फैक्टर के साथ सॉल्व होकर 0, ये रह गया रीअरेंज a - c, b - c, d - c। बेटा दोनों तरफ डिवाइड कर दो, b - c, d - c, डिवाइडिंग b - c, d - c ऑन बोथ साइड, b - c, d - c, टर्म्स कैंसल, इट मींस b = a - c, b - c, d - c, ये बेटा कैपिटल B आ गया। इसी तरह कैपिटल C निकालने के लिए आपने इस नीचे वाले फैक्टर को 0 पुट करना है, इधर से y की वैल्यू आएगी -d। इक्वेशन 3 में जहां जहां y आ रहा है -d + d 0, -d + d 0, लेकिन इधर से ये सॉल्व होगा, यहां से c आएगा, पुट a b, और जो ये c आएगा इन इक्वेशन 2, दैट इज द फाइनल आंसर। लेकिन ख्याल रहे, ये जो आपने रिप्लेसमेंट्स की थी इनको दोबारा अगेन रिप्लेस करना है। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं, अगर मैं a की बात करूं तो अब a क्या बनेगा? बेटा आपने a b c d को रिप्लेस किया था, जहां जहां a है वहां a स्क्वायर कर दें, जहां जहां b है b स्क्वायर कर दें, जहां जहां c है c स्क्वायर कर दें, जहां जहां b है b स्क्वायर कर दें, जहां जहां d है d स्क्वायर कर दें, जहां जहां b है b स्क्वायर कर दें। ये फाइनली रिप्लेस करना है जो आपने शुरू में अपनी आसानी के लिए रिप्लेसमेंट्स की थी। यूं ही यहां पर भी a में a स्क्वायर, c में c स्क्वायर, b में b स्क्वायर, c में c स्क्वायर, d में d स्क्वायर, c में c स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आपके पास शुरू में a स्क्वायर था, उस a स्क्वायर को आपने a कर दिया, b स्क्वायर था b कर दिया, c स्क्वायर था c कर दिया, तो दोबारा फिर आपने उसको उस a को a स्क्वायर में लेकर जाना है, b को b स्क्वायर में, c को c स्क्वायर में, एंड d को d स्क्वायर में, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। तो बेटा जी अब मैं आपके सामने ये चीज क्लियर कर दूं पहले कि 5.1 में प्रॉपर फ्रैक्शन के कौन कौन से सवाल आते हैं। मैं सब पे सारे के सारे आपके सामने रिप्रेजेंट कर दूं। क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 5, 6 के बाद बेटा 10 के बाद 11। ये बेटा सारे सवाल प्रॉपर फ्रैक्शन के हैं। आज हमने पढ़ी ही प्रॉपर है। अब मैं लास्ट में आपके साथ एक ट्रिक शेयर होगी, शॉर्टकट वे। इसी का एक शॉर्टकट वे प्रॉपर फ्रैक्शन का मैं आपके साथ बोलूंगा, उससे आपने गौर से देखना है एज अ ऑब्जेक्टिव। जी बेटा ये पार्ट्स वो हैं जो प्रॉपर फ्रैक्शन से हैं। तो वीडियो 2 में हम इंशाल्लाह जो चीज़ शेयर करेंगे वो होगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये वीडियो 2 में होगी, और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप मेरे से पूछ लें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।